नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। साप्ताहिक की राशिफल के अंतर्गत जो तुला से मीन तक का राशिफल बच गया उसके बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। यदि आप तुला राशि और लग्न है तो फिर क्या होता है? आपके लग्न पर ही चंद्रदेव बैठे हैं और आपके मन को प्रसन्न कर रहे हैं। आपके मन में अस्थिरता और चंचलता को जन्म दे रहे हैं। आपको एक दिन के लिए 21 तारीख को स्थिर नहीं रहने देंगे। हाँ, कर्म रोजगार से जुड़े हुए कार्यों को जरूर संपन्न करेंगे, लेकिन जैसे ही 22-23 तारीख को धन भाव में जाते हैं और ग्रहण योग बनाते हैं तो आपको अपने रिश्तेदारों से संभाल कर रहना चाहिए। झगड़े विवाद के योग बनते हैं। अपने धन को बचा के रखना चाहिए। धन फंसने का, चोरी होने का भय है। खर्च काफ़ी होगा, आप रोक नहीं पाएंगे। और इस दिन जो बैंक में है, फाइनेंस के क्षेत्र में है, जो ऐसे कार्य करते हैं जो आर्थिक लेन देन का काम करते हैं, उन्हें संभल के करना चाहिए। क्षेत्र में आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन जैसे ही 24-25 को धनु राशि में जाएंगे चंद्रदेव, यह एक अच्छा संकेत है। कुछ छोटी छोटी यात्राएं होगी जो आपको लाभ देगा। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। पिता भी आपके लिए सहयोगी है। इस अवधि में कर्म रोजगार को लेकर के आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है, लेकिन वह बहुत ही सक्सेस और लाभ देने वाला है। खास तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर से जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक यात्रा है। बाहर जाने के योग, सक्सेस। उसके बाद जैसे ही 26 और 27 तारीख को मकर राशि में चंद्रदेव जाएंगे तो चौथे घर में आपके घर पर ही बैठ के घरेलू सुखों को भंग करेंगे। घर में कलह, तनाव, टेंशन को जन्म देंगे। आपका भी मन खिन्न रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा, डिप्रेशन में जाने का योग बनता है। कर्म संबंधित परेशानी, घरेलू परेशानी एक साथ आपको परेशान करेंगे। आप बहुत टेंशन में रहेंगे। स्वयं लग्न का स्वामी इन्वॉल्व है। दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव, झगड़े विवाद को दिखाता है। साथ साथ में संतान की तरफ से परेशानी और भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य आपने छेड़ दिया तो वहाँ आपको परेशानी महसूस होगी, फंसने का योग है। 28, 29, 30 तारीख को कुंभ राशि में गया हुआ चंद्रदेव आपके लिए बहुत अच्छा संकेत देता है। यह शिक्षा के लिए बहुत अच्छा संकेत है। मन लगेगा, खूब मन लगा के पढ़ेंगे। उस शिक्षा प्राप्ति के लिए अच्छा समय यही 3 दिन है। संतान की तरफ से बहुत अच्छे न्यूज मिल रहे हैं। उनके करियर, भविष्य को लेकर के बहुत अच्छे संकेत है। या इस दिन संतान आता है तो बहुत अच्छे योग में आता है और बहुत ही सहजता और सरलता से। अधिकांश मामलों में पुत्र संतान का योग बनता है। इन 3 दिनों में बहुत अच्छे संकेत है। शेयर सट्टों से जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अनायास बड़े धन की प्राप्ति। स्वयं मंगलदेव धन का मालिक होकर के दृष्टि डाल रहे हैं। और कर्म रोजगार संबंधित आप सफल होंगे। यदि कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना चाहते हैं तो इन 3 दिनों में अगर कोई भी परीक्षा का रिजल्ट आया तो आप सफल होंगे प्रतियोगिता परीक्षा में और कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाएंगे। इस अवधि में प्रेम प्रसंग बहुत मधुर में हो सकता है। आपके प्रेमी को जॉब मिल जाए, या हो सकता है आपके प्रेम बहुत अच्छी स्थिति में चले जाए, या नए प्रेम प्रसंग जन्म लेते हैं तो वह बहुत अच्छी स्थिति को दिखाता है। प्रेम प्रसंग मधुरमय। जब वृश्चिक राशि और लग्न आपकी है तो तुला राशि से खर्चे से आपका इस सप्ताह का शुरुआत होगी। और खर्च भी कहाँ, तो आपके ये खर्च भाग्य को बचाने के लिए। इसका अर्थ होता है पिता के ऊपर खर्च बढ़ना, बाहर जाने के लिए खर्च होना, विदेश यात्रा उसमें खर्च होना, और कुछ खर्च लंबी यात्राओं में होगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए भी यह खर्च जाना जाता है। इस अवधि में आप कर सकते हैं। और 22-23 तारीख को वृश्चिक राशि में फिर वही ग्रहण योग
और वह भी आपके मस्तिष्क पर तो तनाव तो देगा, उत्पन्न करेगा, टेंशन को बढ़ाएगा। और वह भी टेंशन कई माध्यम से, इनकम को लेके टेंशन, कोई टेंशन ऐसा है जो अनायास जन्म ले लेता है, और कोई टेंशन आपको पिता की तरफ से है, या कोई लंबी यात्रा से जुड़ी हुई है, या किसी वसीयत से जुड़ी हुई है, यह टेंशन को भी जन्म देता है। 24-25 तारीख को धनु राशि में चंद्रदेव का जाना बहुत अच्छा संकेत है। धर्म कर्माधि योग का निर्माण होता है। इस अवधि में जो भी रिजल्ट आते हैं, आपको जॉब की प्राप्ति होगी, प्रमोशन मिलेंगे, इंक्रीमेंट मिलेंगे, नाम यश की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा योग है धर्म कर्माधि योग। इसमें इस दिन जिस काम में आप हाथ डालते हैं सफल होते हैं। 26-27 तारीख को मकर राशि में गया हुआ चंद्रदेव यात्राओं से कष्ट, छोटे भाई बहनों से झगड़े विवाद, आपका भाग्य आपके साथ नहीं दे रहा है, यह परेशानी, पिता की तरफ से कष्ट परेशानी, कोई लंबी यात्रा टलती हुई दिख रही है, विदेश जाने के योग टलते हुए दिखते हैं। और इस अवधि में खर्च बहुत होंगे, भूमि भवन संबंधित किसी बात में पैसे की हानि का योग दिखता है। सोच समझकर काम करें। लेकिन 28, 29, 30 को कुंभ राशि में गया हुआ यह चंद्रदेव गजकेसरी योग बनाकर आपके कर्म को सिक्योर कर दी। जो भी परेशानी जॉब में थी वह समाप्त। जॉब प्राप्ति के लिए यह 3 दिन बहुत अच्छा है। आप देखेंगे इन 3 दिनों में ही आपको जॉब मिलेंगे, या कहीं से आपके फंसे हुए जॉब भी इसी 3 दिनों में आएंगे। घर में बहुत खुशियों का माहौल, घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि, वाहन अचानक आने का योग, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो लाभदायक और प्राप्ति होगी, बेचना चाहते हैं तो काफ़ी धन दे के जाएगा। यह भी दिन 3 दिनों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। जब धनु राशि और लग्न की बात होती है तो तुला राशि में गया हुआ चंद्रदेव 21 तारीख को आपको कहीं न कहीं से कोई लाभ दिलाता है, या कोई साइड इनकम को शुरू करवाता है, बड़े भाई बहनों का सुख सहयोग मिलता है। और 22-23 तारीख को ठीक वही खर्च को बढ़ाता है, तनाव टेंशन को बढ़ाता है। कोई ऋण कर्जदार आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, जहां आपको जरूरी हो जाता है वह कर्ज चुकाना, झगड़े विवाद में खर्च होना, धन हानि होना, चोरी होना, चोरी का भी भय है। साथ साथ में बिजनेस में उतार चढ़ाव, घाटे का योग, और विदेश जाकर जॉब पाने का योग, और जॉब में अनायास बदली या ट्रांसफर का योग बनता है। 24-25 तारीख को धनु राशि में गया हुआ यह चंद्रदेव बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। सूर्य की दृष्टि के कारण चंद्रदेव अनायास आपके भाग्य को वृद्धि करेगा। पिता की तरफ से सुख सहयोग, लंबी यात्रा आपके बनेंगे, और अनायास कोई धन प्राप्ति का योग बनेगा। बिजनेस में बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। और 26-27 तारीख को मकर राशि में जब विष योग का निर्माण होता है तो रिश्ते नातों में थोड़ा संभल करें। धन का संचय तो है, धन तो कहीं न कहीं से आ रहे हैं जरूर अचानक, क्योंकि अष्टमेश का मिलन है, लेकिन जाने के भी योग बने हैं। कुटुंब रिश्तों से थोड़ा संभल कर रहें, झगड़े विवाद के योग बनते हैं। खास तौर पर संतान पक्ष से भी थोड़ा सावधान रहें, वहाँ से टेंशन परेशानी, शिक्षा में उतार चढ़ाव, बाधा ऐसी स्थितियों को जन्म देता है। और जब 28, 29, 30 को तीसरे घर में चंद्र गुरु का युति होती है तो बहुत सुंदर योग है। यह आपके भाग्य को मजबूत करता है। जब भाग्य बली हो तो आपके प्रयास से सारे कार्य सफल होते हैं। खास तौर पर इस अवधि में जैसे भूमि भवन संबंधित कार्य, वाहन खरीदने संबंधित कार्य, घरेलू कुछ सुख सुविधाओं को जुटाने संबंधित कार्य आपके अपने आप बनते चले जाएंगे। और छोटी यात्राएं आपके लिए लाभदायक, और बड़ी यात्रा की बात बन सकती है। मंगल का दृष्टि अनायास ऐसे योग उत्पन्न हो सकते हैं। यदि आप मकर राशि और मकर लग्न है तो आपके कर्म स्थान पर चंद्रदेव 21 को रहेंगे। कर्म संबंधित, जॉब संबंधित कोई भी न्यूज मिलना शुभ संकेत, या प्रमोशन संबंधित या जॉब संबंधित कोई भी उतार चढ़ाव को खत्म करते हैं। बिजनेस करते करते अनायास जॉब करना, या जॉब करते करते बिजनेस करना, यह परिवर्तन इस अवधि में देखा गया है।
22-23 तारीख को वृश्चिक राशि में जब ग्रहण योग के साथ रहेंगे तो बड़े भाई बहनों से टेंशन परेशानी को जन्म देता है। आपका कोई साइड इनकम बिजनेस फंसते हुए दिखते हैं। आपके अंदर में कोई इच्छा थी किसी कार्य संबंधित, किसी से मिलने संबंधित, तो वह टलते हुए दिखते हैं। जो आपसे दूर गए हैं वह अभी आएंगे नहीं। लेकिन एक बात है, भाग्य इसकी दृष्टि है चंद्रमा पर, तो बिजनेस संबंधित और पार्टनरशिप संबंधित आपके कार्य बहुत अच्छे रहेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। 24-25 को धनु राशि में गया हुआ चंद्रदेव एक संकेत देता है कि आप अपने धन को संभाल कर रखें। इस अवधि में खर्च बहुत होंगे। बाहर जाने के योग जो बनते हैं वह अचानक टलेंगे और बिजनेस में हानि का प्रबल संकेत दिखता है। अचानक पार्टनरशिप टूटता हुआ भी दिखता है। इस दिन दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद का जन्म होता है, सावधान रहें। और 28, 29, 26, 27 तारीख को मकर राशि में गया हुआ चंद्रदेव अनायास टेंशन को जन्म देता है। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे हैं, फिर भी मानसिक तनाव को जन्म देता है, गुस्सा को जन्म देता है। कर्म संबंधित, जॉब संबंधित किसी परेशानियों को उत्पन्न करना, टेंशन पैदा करना, दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद और बिजनेस में उतार चढ़ाव के कारण घाटा होना, हानि होना, इन सब चीज को दिखाता है। फिर भी जॉब प्राप्ति का योग प्रबल है इस अवधि में, और विवाह की बात यदि होती है तो अनायास बनते हुए दिखते हैं। 28, 29, 30 तारीख को कुंभ राशि में गया हुआ चंद्रदेव गजकेसरी योग आपके धन भाव में बना है, बहुत अच्छा है। खर्चे का मालिक गजकेसरी में लंबी लंबी यात्राओं को दिखाते हैं धन के पर्पस में। साथ साथ में कहीं बड़े इन्वेस्ट करने का, धन का इन्वेस्टमेंट का योग बनता है। यह आप शेयर सट्टों में करें या आप कहीं भी करें, यहां निवेश के अच्छे अवसर है। धन प्राप्ति का योग प्रबल है, अनायास मिलने का, और कुछ लंबी छोटी यात्राएं हैं जो आपको करने पड़ सकते हैं। कुटुंब रिश्तों से अलगाव की स्थिति को दिखाता है। आपके कोई बहुत करीबी नज़दीकी कुटुंब आपसे दूर जा सकते हैं। जैसे दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव है तो वहाँ भी अलगाव की स्थिति को दिखाते हैं। छोटे भाई बहन भी आपसे दूर जा सकते हैं, ऐसी स्थितियों को जन्म देते हैं। कुंभ राशि लगने वालों के लिए भाग्य स्थान में चंद्रदेव का जाना आपके लिए भाग्योदय कारक है। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं आप सफल होंगे। पिता आपके लिए सहयोगी है, पिता की तरफ से लाभ, लंबी यात्राएं होने का योग है, विदेश जाने की योग प्रबल है। और 22-23 तारीख को आप अपने कर्म रोजगार में सावधानी पूर्वक चलें, क्योंकि यहाँ तनाव को जन्म देता है। या तो कार्य के बाहर से आप परेशान रहेंगे या अपने सीनियर के कारण आप परेशान हैं, और जो सीनियर है वह जूनियर के कारण परेशान है। परेशानी कार्य स्थल में भी है और कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है। राहु केतु के प्रभाव से आपको ट्रांसफर का योग बनता है, जो इन्हीं 22-23 तारीख को देखा जाएगा। किसी भी तरह के जॉब संबंधित बात या प्रमोशन संबंधित बात इस दिन आते हैं तो टलता हुआ दिखता है। 24-25 को धनु राशि में गया हुआ चंद्रदेव आपके लिए एक अच्छे संकेत देते हैं कि ऋण के माध्यम से बिजनेस करना, पार्टनरशिप भी खड़ा हो सकता है, और नए बिजनेस के योग ऋण के द्वारा होते हैं। कुछ ऐसी स्थितियों को जन्म देते हैं कि अनायास विवाह के योग को भी उत्पन्न करते हैं, और कहीं कहीं पर जो पुराने विवाह दाम्पत्य जीवन में उसमें विवाद भी दिखाई देता है। झगड़े विवाद के योग को जन्म भी देते हैं। फिर भी जो आपसे दूर चले गए हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो, पति हो या आपके बहुत करीबी हो, वह अनायास आपसे मिल सकते हैं। ऐसे योग को भी जन्म देते हैं। 26-27 तारीख को मकर राशि में गया हुआ चंद्रदेव खर्च को तो बढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत सावधानी से रहना है, क्योंकि इस अवधि में झगड़े, मुकदमे, कर्ज, इन सब स्थितियों को जन्म देता है, जिससे आपकी धन की हानि, खर्च होना, परेशानी। लेकिन एक खर्च ऐसा भी है जो कर्जदार को दे रहे हैं, वहाँ एक अच्छी बात दिखती है कि आप कर्ज से मुक्त हो रहे हैं। लेकिन जो झगड़ों में जा रहे हैं खर्च, वह व्यर्थ है। इसलिए इस अवधि में सावधान रहें। ऐसे संयोग बन सकते हैं कि जेल जाने का योग भी बने। इस दिन आप सावधान रहें। 28, 29, 30 तारीख को बहुत अच्छा योग है,
क्योंकि इस दिन आपके गजकेसरी योग आपके मस्तिष्क और लग्न पर ही बने हैं, जो आपके मन को प्रसन्न रखेंगे। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रहेगा, आप जो चाहेंगे वो प्राप्त करेंगे। भाग्य आपके साथ है, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी, संतान संबंधित सुख मिलेंगे, शेयर सट्टों से लाभ दिखेगा। और इसी अवधि में विवाह संबंधित कोई बात है तो वह बनती हुई दिखती है, इसलिए विवाह संबंधित कार्य इस अवधि में जरूर करें 28, 29, 30 तक। यदि आप मीन राशि लग्न है तो अष्टम तुला से आपका सप्ताह का शुरू होना दुख और टेंशन से होता है। टेंशन परेशानी जन्म ले लेते हैं, लेकिन वह परेशानी संतान की तरफ से हो सकता है, शिक्षा की तरफ से हो सकता है, शेयर सट्टों से हो सकता है हानि के कारण। और 22-23 को चंद्र केतु का भाग्य स्थान पर ग्रहण होना, यह आपके भाग्य को चेंज करता है। जिस काम में हाथ डाल रहे आप परेशानी महसूस करें, काम बनता बनता अंत में अटक गया। पिता की तरफ से परेशानी, बाहर जाने वाली बात टल गया, विदेश जाना चाहते थे वह टल गया। इस तरह से आपका भाग्य दुर्भाग्यशाली महसूस होगा, तनाव उत्पन्न करता है, टेंशन देता है। लेकिन जैसे ही 24-25 को धनु राशि में चंद्रदेव रहेंगे तो वह कर्म संबंधित, जॉब संबंधित बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। इसमें एक बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या कंपटीशन के माध्यम से कहीं जॉब प्राप्ति के लिए दे चुके हैं परीक्षा, और उसका रिजल्ट अगर इन 2 दिनों में आता है तो आप निश्चित जाने सफल हो गए, क्योंकि कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का योग बहुत प्रबल है। और भी गवर्नमेंट सेक्टर में यदि बात हो तो बहुत अच्छा संकेत है। खास तौर पर यदि आप न्यायाधीश के लिए, जज के लिए और मजिस्ट्रेट के लिए, पुलिस विभाग में उच्च पद के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहां सफलता दिखती है। 26-27 तारीख को मकर राशि में गया हुआ चंद्रदेव आपके लिए कोई न कोई लाभ का व्यवस्था करेंगे, प्रेजेंट इनकम मजबूत करेंगे, बड़े भाई बहनों का सुख सहयोग देंगे, किसी मिसिंग पर्सन से आपको मिलाएंगे, जो आपसे दूर चले गए थे वह मिलेंगे, आपके जो भी मित्र हैं या आपके चाहता जो भी हैं वह आपसे पुनः मिलेंगे। और किसी न किसी तरह का साइड इनकम शुरू हो सकता है या साइड बिजनेस शुरू हो सकता है, या कहीं से आपको धन की व्यवस्था भी कराएंगे। मंगलदेव जरूर भाग्य का मालिक होके सपोर्ट कर रहे हैं, और शुक्र अचानक घटनाओं को दिखाने वाला बन जाता है। जैसे ही 28, 29, 30 तारीख को कुंभ राशि में जाएंगे, चंद्रदेव खर्च को बढ़ाएंगे, लेकिन है तो गजकेसरी योग के साथ, तो 2-3 बातों को जन्म देता है। एक, कहीं निवेश करना, दूसरा कर्ज से मुक्त होना, तीसरा आपके ऊपर झगड़े या मुकदमे हैं तो उससे आप निकल जाएंगे, शत्रु पक्ष से आपको बचाव करेंगे गुरुदेव, और प्रॉपर्टी, भूमि, भवन संबंधित कार्यों में सफलता देंगे इस अवधि में। साथ साथ में अनायास खर्च को भी बढ़ाएंगे, और किसी तरह का धनहानि का भय भी रहेगा, वहाँ थोड़ा सतर्क रहें। लेकिन यहाँ एक बात है, पंचम और लग्न का स्वामी है, शिक्षा की तरफ, शिक्षा के क्षेत्र में बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो यह योग बहुत प्रबल है। और शेयर सट्टों में सावधान रहें, हानि का योग है। और प्रेम प्रसंग में आपके प्रेमी आपसे दूर जा रहे हैं, विदेश भी जा रहे हैं, लेकिन विदेश में प्रेम प्रसंग है तो वह सफल। तो इस तरह हम देखते हैं साप्ताहिक की राशिफल आपके ऊपर क्या प्रभाव डालते, आप निश्चित इसका लाभ लें। धन्यवाद।